नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 में। अगर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों ही मौजूद हैं, तो आखिर उसे भगवान के करीब कौन ले जाता है और कौन उसे धीरे धीरे विनाश की तरफ ढकेल देता है। महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन के मन में भी यही सवाल उठ रहा था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 16 में इंसान के दो स्वभावों का ऐसा रहस्य बताया जो आज भी हर व्यक्ति की जिंदगी बदल सकता है। पिछले अध्याय यानी अध्याय 15 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुरुषोत्तम योग समझाया था। उन्होंने इस संसार को एक विशाल उल्टे पीपल के वृक्ष की तरह बताया, जिसकी जड़ ऊपर परमात्मा में है और शाखाएं नीचे संसार में फैली हुई हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि जो मनुष्य मोह, अहंकार और इच्छाओं के बंधन को काट देता है, वही परम धाम को प्राप्त करता है। उन्होंने जीवात्मा और परमात्मा का अंतर समझाया और बताया कि हर जीव उनके ही अंश हैं। अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं को पुरुषोत्तम कहा, यानी क्षर और अक्षर दोनों से श्रेष्ठ परम भगवान। अब अध्याय 16 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इंसान के अंदर दो प्रकार के गुण होते हैं, देवी गुण और आसुरी गुण। यही गुण तय करते हैं कि मनुष्य भगवान के करीब जाएगा या अपने ही अहंकार में डूबकर पतन की ओर जाएगा। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन शांत होकर कृष्ण की बातें सुन रहे थे। तभी श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस संसार में कुछ लोग देवी स्वभाव लेकर जन्म लेते हैं और कुछ लोग आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं। फिर भगवान ने देवी गुणों को विस्तार से समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, निर्भयता, मन की पवित्रता, ज्ञान में स्थिर रहना, दान करना, इंद्रियों पर नियंत्रण करना, यज्ञ करना, शास्त्रों का अध्ययन, तपस्या, सरलता, ये सब देवी गुण हैं। जो व्यक्ति सत्य बोलता है, जो क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, जो दूसरों को दुख नहीं पहुंचाता, जिसके अंदर दया, क्षमा और विनम्रता होती है, वही वास्तव में देवी स्वभाव वाला मनुष्य होता है। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि ऐसे लोग अपने कर्मों से संसार में प्रकाश फैलाते हैं। उनका मन शांत रहता है और धीरे धीरे वे भगवान के करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर श्री कृष्ण अर्जुन को आसुरी स्वभाव के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, अहंकार, घमंड, क्रोध, कठोरता, लालच और अज्ञान ये आसुरी गुण हैं। आसुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, सारी शक्ति और धन सिर्फ मेरे लिए है। ऐसे लोग धर्म और अधर्म का अंतर नहीं समझते। वे सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। उनका जीवन लालच और दिखावे से भरा होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरी लोग कभी संतुष्ट नहीं होते। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। वे धन, शक्ति और सुख के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन अंदर से हमेशा अशांत रहते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसे लोग सोचते हैं, आज मैंने इतना पा लिया, कल और ज्यादा हासिल कर लूंगा।
मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। लेकिन यही अहंकार धीरे धीरे उनके विनाश का कारण बनता है। फिर अर्जुन को एक बहुत गहरा रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं। जो मनुष्य इन तीनों पर नियंत्रण नहीं कर पाता, उसका पतन निश्चित हो जाता है। काम यानी अनियंत्रित इच्छाएं, क्रोध यानी मन का अंधकार और लोभ यानी कभी खत्म ना होने वाली लालसा। ये तीनों इंसान की बुद्धि छीन लेते हैं। वह सही और गलत का फर्क भूल जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य को शास्त्रों के अनुसार जीवन जीना चाहिए, क्योंकि शास्त्र ही बताते हैं कि क्या सही और क्या गलत। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति शास्त्रों को छोड़कर सिर्फ अपनी इच्छाओं के अनुसार चलता है, उसे न सुख मिलता है, न सिद्धि और न ही परम गति। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में बहती हवा के बीच अर्जुन गहराई से कृष्ण की बातें सुन रहे थे। अब उन्हें समझ आने लगा था कि असली युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं, बल्कि हर इंसान के भीतर चलता है। एक तरफ देवी गुण है, सत्य, दया, विनम्रता और भक्ति, और दूसरी तरफ आसुरी गुण, अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह। भगवान श्री कृष्ण का संदेश साफ था, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता चला जाता है। अगर इंसान अपने भीतर के देवी गुणों को जगाएगा, तो वही जीवन उसे भगवान तक पहुंचा सकता है। लेकिन अगर वह अहंकार और इच्छाओं का गुलाम बन जाए, तो वही जीवन उसे अंधकार में धकेल देता है। और शायद यही अध्याय 16 की सबसे बड़ी सीख है। असली महाभारत बाहर नहीं, इंसान के भीतर चलती है, और जीत उसी की होती है जो अपने अंदर के आसुरी गुणों पर विजय पा लेता है।